साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज के वीडियो में मार्क्सवादी हिंदी आलोचना के अंतर्गत डॉक्टर नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ, विश्वंभर नाथ उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र आदि मार्क्सवादी समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों, उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। साथियों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए हम अपने चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम का पैकेज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और आपको कराएंगे। तो साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह को। डॉक्टर नामवर सिंह, जैसा कि आप जानते हैं, मार्क्सवादी समीक्षा का बहुत चर्चित, बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य चेतना को व्यापक जनजीवन से संबद्ध देखना चाहते हैं। साहित्य का मूल्यांकन उन्होंने इसी दृष्टि से किया है। डॉक्टर नामवर सिंह अपनी समीक्षा में साहित्य के रूप के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए रूप और वस्तु के द्वंद्वात्मक तनाव को रेखांकित करते हैं। आइए इनकी आलोचनात्मक कृतियों को देखते हैं। ठीक है, इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं साथियों। इनकी पहली आलोचनात्मक कृति है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, डॉक्टर नामवर सिंह या कोई भी जो बड़े आलोचक, बड़े समीक्षक, बड़े लेखक, बड़े कवि, बड़े नाटककार हैं, उनकी कोई भी कृति आप हल्के में न लें। वह सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। इनकी दूसरी रचना है छायावाद। अनेक बार परीक्षाओं में छायावाद पूछी जा चुकी है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी अनेक बार परीक्षा में आ चुकी है। कविता के नए प्रतिमान, परीक्षा में यह भी प्रश्न आ चुका है। दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। तो ये इनकी 8 आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, आइए आप इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में, उन पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना की शुरुआत हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान से शुरू की थी। अपभ्रंश के बारे में उनका जो विचार है उसको देखिए, हमने हाईलाइट कर दिया है और ये अंडरलाइन कर दिया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है। भावधारा के विषय में अपभ्रंश से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ काव्य रूपों और छंदों के क्षेत्र में उस पर अपभ्रंश की गहरी छाप है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। 12 अध्यायों में विभाजित छायावाद नामक रचना में प्रत्येक अध्याय के लिए दिए गए शीर्षक प्रायः छायावादी कवियों की पंक्तियों के टुकड़े हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इनके बारे में। कलात्मक सौंदर्य के आधार आलोचनात्मक निबंध में इन्होंने प्रयोगवादियों द्वारा काव्य के शिल्प पक्ष पर अधिक ध्यान देने के कारण उनकी आलोचना की। नई कविता संबंधी इनकी मान्यताओं पर मुक्तिबोध का प्रभाव है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक में इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय लोकोन्मुखी सांस्कृतिक चेतना का मूल्यांकन किया है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरी परंपरा की खोज, परीक्षा में ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसका विषय क्या है? इसमें इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय लोकोन्मुखी सांस्कृतिक चेतना का मूल्यांकन किया है। एक साहित्यिक की डायरी की समीक्षा में इन्होंने लिखा, जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती है, उसके केंद्र में मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय नहीं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है और आज उपन्यास की तरह कहानी सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार साहित्यिक अस्त्र का काम कर रही है। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा पटना में प्रगतिशील लेखक संघ की विचार सभा में दिए गए 5 वक्तव्य आलोचक के मुख से शीर्षक से 2005 में प्रकाशित हैं। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा दिए गए व्याख्यानों एवं आलोचना पत्रिका में प्रकाशित संपादकीयों का संकलन करके डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के संपादन में सन 2010 में उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये जो 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, इसके संपादक हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। लेकिन यह क्या है, ये डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा जो व्याख्यान दिए गए थे या आलोचना पत्रिका की संपादकीय में जो उन्होंने लेख लिखे थे, वही हैं, इसमें संकलित हैं। तो ये जो 4 पुस्तकें हैं, इनका नाम देख लेते हैं। कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता,
प्रेमचंद और भारतीय समाज, जमाने से दो दो हाथ, हिंदी का गद्य पर्व। ठीक है, ये चारों महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। सन 2012 में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के संपादन में ही डॉक्टर नामवर सिंह की दो और पुस्तकें प्रकाशित हैं, आलोचना और विचारधारा, साहित्य की पहचान। सन 2018 ईस्वी में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के संपादन में डॉक्टर नामवर सिंह की 5 और पुस्तकें प्रकाशित हुई, पूर्व रंग, आलोचना और संवाद, द्वाभा, प्रसाद निराला महादेवी और पंत और रामविलास शर्मा, ये 5 पुस्तकें, ये भी महत्वपूर्ण हैं। अब आइए साथियों विशंबरनाथ उपाध्याय की चर्चा करते हैं। उपाध्याय जी ने अपनी समीक्षाओं में विचारधारा के विश्लेषण को अधिक महत्व दिया है। समीक्षा के सिद्धांत पक्ष पर उसके विनियोग समीक्षा के सिद्धांत पक्ष पर उसके विनियोग एवं उसके विनियोग दोनों पर इन्होंने बराबर ध्यान दिया है। समीक्षा के सिद्धांत पक्ष और उसके विनियोग दोनों पर इन्होंने बराबर ध्यान दिया है। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा और कबीरदास। ठीक है, इनकी 6वीं आलोचनात्मक कृति है समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, जलते और उबलते प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सरहपा और भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास। ठीक है साथियों, अब आइए रमेश कुंतल मेघ की चर्चा करते हैं। रमेश कुंतल मेघ जी ने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। इन्होंने मिथकीय समीक्षा का अच्छा विकास किया। प्रायः इनकी समीक्षाएं विचार बोझिल रहती हैं, चूँकि भाषिक रूप से ये थोड़ा सा क्लिष्ट लिखते हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ देखिए रमेश कुंतल मेघ की, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका है, 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, तुलसी आधुनिक वातायन से, मध्यकालीन रसदर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1980 ईस्वी में प्रकाशित है। अब आइए हम शिव कुमार मिश्र को देखते हैं। इन्होंने भी बहुत प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक हैं और उन्होंने पर्याप्त संख्या में मार्क्सवादी समीक्षाएं लिखी हैं। शिव कुमार मिश्र प्रतिबद्ध मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी समीक्षा साफ सुथरी और निर्णयात्मक होती है। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद विरासत का सवाल, दर्शन साहित्य और समाज। इनकी अगली रचना है भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता। ध्यान से देखिएगा, इनकी 14वीं रचना मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता, साहित्य इतिहास और संस्कृति, और अंतिम जो है वह है सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास। तो साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हमने 4 आलोचकों को देखा। जैसा कि मैंने पिछले किसी वीडियो में चर्चा किया था कि ये आलोचना हिंदी का एक ऐसा प्रकरण है जो थोड़ा सा नीरस होता है, लेकिन चूंकि आपकी परीक्षा में इससे भी प्रश्न बनते हैं, आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, तो नीरस होने के बावजूद भी इसको आपको सरस बना के पढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मार्क्सवादी समीक्षा के कुछ और समीक्षकों डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी आज जो भी बचे हैं, उनके बाद जो है वो नई समीक्षा के कुछ समीक्षकों की चर्चा होगी। उसके बाद स्त्री विमर्श पर चर्चा करने के बाद आलोचना के प्रैक्टिस सेट बनेगा, फिर हम कहानी की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और अन्य आलोचकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।